Hallelujah. ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आप बातें करिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, वचन को खोलकर आप हमें सिखाइए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से। जितने आए हैं प्रभु, वो आपके वचन के प्रकाशन से भर कर जाएंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज बाइबल स्टडी में। यहाँ पर हम वचन में और गहरा जा रहे हैं ताकि वचन में हम स्थापित हो जाएं। वी हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड। वचन को जानना एक बात है, परमेश्वर के वचन में स्थापित होना मतलब जहां पर वचन आपके विचारों में, शब्दों में और व्यवहार में दिखने लगे, तब हम बोल सकते हैं कि हम वचन में स्थापित हैं, बिकमिंग एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ओके, तो अभी हम एक वचन का अंगीकार करेंगे, जैसे कुछ समय से मैं कर रहा हूँ। रोमी 8 उसका 2, उसमें लिखा है, फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। ये स्पेशली अगर आप चंगाई में जीना चाहते हैं, दिव्य स्वास्थ्य का एक वचन है ये, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये बहुत अच्छा अंगीकार है। तो आइए सब मिलकर एक साथ, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में है तो हिंदी में बोलिए, और अपने नोटबुक में भी लिखिए कि आप ये अपने अंगीकार की लिस्ट में जोड़ दीजिए और हर दिन इन वचनों को अपने मुंह से बोलिए। जीवन और मृत्यु आपके जीव में है। परमेश्वर का वचन अगर आप बोलेंगे तो अद्भुत चीजों को आप देखेंगे। ठीक है, एक साथ बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि एक और बार, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। एक और बार, आखिरी बार, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। करने वाला नहीं है, स्वतंत्र कर दिया। जो हो गया उसको आप बोल रहे हैं ताकि वो आपके मन में स्थापित हो जाए। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को आप अंगीकार में जरूर जोड़िए और अपने अंगीकार पर काम करिए और अंगीकार को बढ़ाइए, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं और विश्वास शब्दों से आजाद होता है। प्रेज गॉड। आज हम सीखने वाले हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द ऑनियंस एंड द गार्लिक्स ऑफ इजिप्ट। मिस्र के प्याज और लहसुन। प्रेज गॉड। ये मिस्र देश में कोई भाजी का मार्केट नहीं है जहां पर हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा में ये चीज को डाला, मेरे मन में डाला। मैं अपनी वाइफ के साथ शेयर कर रहा था और हम थोड़ा ये टॉपिक को लेके थोड़ा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत यूनिक टॉपिक है, द ऑनियंस एंड द गार्लिक्स ऑफ इजिप्ट। मिस्र देश के प्याज और लहसुन। ये टॉपिक को भूलिएगा मत, सुनने में ऐसा है लेकिन जो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आपको छुएगा, इट विल टच यू। प्रेज गॉड। मिस्र के प्याज और लहसुन। ओके, इस वचन को देखिए, आगे हम पढ़ेंगे। एहस्केल 20 उसके 6 में लिखा है, परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसमें मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं।
परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर एक ऐसे देश में लाऊंगा जो सब देशों का शिरोमणि है। इट इज द ग्लोरी ऑफ ऑल लैंड्स, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अक्सर जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम में नया छुपा हुआ है, क्योंकि पुराना एक परछाई है, अगर उसको ठीक से पढ़ें तो नया नियम उसमें आपको दिखेगा। प्रेज गॉड। और वो मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर की चाहत क्या थी। परमेश्वर चाहता था कि वो उन्हें मिस्र देश से निकाल कर एक ऐसे देश में लेकर आए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये परमेश्वर की योजना थी, और परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ से इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। प्रेज गॉड। और जंगल में थे वो कुछ समय के लिए। प्रेज गॉड। और हम आगे देखेंगे कुछ समस्या के कारण वो क्या करने लगे। गिनती 1 उसका गिनती 11 उसका 1 से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फिर वे लोग, इजरायली लोग के बारे में लिखा है कि वो जब मिस्र देश को छोड़कर आगे चलते गए, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। वो बुड़बुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। अभी वो भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से निकाला। उनको खाना नहीं मिला, उनका मनपसंद खाना उनको नहीं मिला, तो वो फिर शिकायत करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। वो भूल गए परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। प्रेज गॉड। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। वर्स 2। तब मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। ओके, वर्स नंबर 3। और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। वर्स 4। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वे कामाकुता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। उनको नॉनवेज चाहिए खाने के लिए। लेकिन उसमें इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वचन है कि फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगे। मतलब क्या है कि इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकले, मिस्र के भी कुछ लोग उनके साथ आ गए, और वे लोगों ने इजरायलियों को भड़काया। मतलब संगति बहुत मायने रखता है। आपकी संगति आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है। उसमें लिखा है कि इजरायली भी फिर रोने लगे और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। वर्स नंबर 5। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। यहाँ से पवित्र आत्मा ने मुझे आज का टाइटल दिया, मिस्र देश के प्याज और लहसुन। अभी देखिए, इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आ गए हैं, एक चुनौती का सामना कर रहे हैं, और वो तुरंत बोलते हैं हमें मिस्र देश की मछलियां याद आ रही हैं। हमें मिस्र देश में हमें उस मछलियां याद है जो हम आराम से खाया करते थे, एकदम आराम से। और वो खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी जो हम खाया करते थे, हमें वो बहुत मिस हो रहा है। हम याद कर रहे हैं उन चीजों को। प्रेज गॉड। ओके, ओके, आगे पढ़ेंगे। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़, परमेश्वर का दिया हुआ मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता है। प्रेज गॉड। बार बार वो मिस्र देश को याद करते थे। भले ही वो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, और परमेश्वर उन्हें एक अच्छे जमीन में दूध और मधु की धाराएं में लेकर जाना चाहता है, लेकिन दूध और मधु को छोड़कर वो मिस्र देश के प्याज और लहसुन के पीछे पड़े हैं। वो गुलामी में रहना पसंद करते हैं, वो राजा बनना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं, उनको गुलामी में रहना बहुत ज्यादा मजा है।
प्रेज गॉड। वो बोलते हैं कि यार भले ही हम गुलाम थे, एटलीस्ट अपने को प्याज और लहसुन तो मिल रहा था। प्रेज गॉड। परमेश्वर उनको एक नए जमीन पर लेकर जाना चाहता है, एक नए फेज में लेकर जाना चाहता है, एक ऊंचे दर्जे पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमें मिस्र देश का प्याज और लहसुन हम याद कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और यहाँ से कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है बहुत कॉमन है, लेकिन मेरे हिसाब से भले ही बहुत बार हमने इन स्टेटमेंट को सुना है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली स्टेटमेंट है कि इज़राइल वाज आउट ऑफ इजिप्ट, बट इजिप्ट वाज नॉट आउट ऑफ इज़राइल। इज़राइल मिस्र से बाहर तो हो गया, लेकिन मिस्र इज़राइल से बाहर नहीं था। मतलब भले ही शारीरिक रूप में इज़राइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला, लेकिन उनके अंदर मिस्र देश की मानसिकता बसी हुई थी। प्रेज गॉड। और वही परेशानी थी, भले ही शारीरिक रूप से आपने इज़राइल को मिस्र देश से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी कितना भी आप कोशिश करें, कुछ भी हो जाता तो वो बोलते थे कि हमें वापस मिस्र का खाना मिस हो रहा है, मिस्र में ये होता था, मिस्र में ऐसा था, मिस्र में सेत मेत के साथ मच्छी खाते थे, लहसुन खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, हमें वापस जाना है। भले ही हम गुलाम थे, लेकिन हमें गुलामी में रहेंगे, लेकिन हमें लहसुन चाहिए हमारा। प्रेज गॉड। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि इज़राइल मिस्र से बाहर था, लेकिन मिस्र उनमें से बाहर नहीं गया। प्रेज गॉड। ओके। और इन कुछ पॉइंट्स को याद रखिए, इन वचनों को वापस देखिए। हर बार वो किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हर बार वो बोलते हैं कि चलो मिस्र वापस जाते हैं, बहुत हो गया, मिस्र वापस जाते हैं। कोई भी चुनौती का सामना करेंगे तो बोलेंगे मिस्र वापस जाते हैं। मतलब वो परमेश्वर को काम करने का मौका नहीं देते हैं। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, वो परमेश्वर को काम करने का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमेशा पीछे जाना चाहते हैं, हमेशा पीछे जाना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि अगर आपको आगे जाना है तो कुछ चेंजेस करने होंगे लाइफ में, और वो चेंजेस के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। भले ही वो गुलाम बोलते, गुलाम का लाइफ बेस्ट है अपना। प्रेज गॉड। एक नए दर्जे में जाने के लिए, एक नए जगह पर जाने के लिए आपको चेंजेस बहुत जरूरी है, बदलाव जरूरी है। और बदलाव बहुतों को पसंद नहीं है। जैसा चलता है वैसे ही चलने दो, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। अगर जैसा चलता है वैसे ही चलने दो तो वहीं पर रहेंगे जो इतने साल से आप थे। लेकिन अगर आप आगे जाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को बदलना होगा। गिनती 13 में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के अ, अ, लोगों ने कहा कि हम 12 जासूसों को भेजेंगे कानान देश का मुआयना करने के लिए। और जब वो देखकर वापस आए तो 12 में से 10 ने कहा कि बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। प्रेज गॉड। और तब लोगों ने उन चीजों के बारे में सुना। तो गिनती 14 के 3 में लिखा है, और तो जितने इजरायली लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे। वो सब भूल गए परमेश्वर ने उनको कैसा खाना दिया, पत्थर में से पानी निकाला, बड़े हाथ से मिस्र देश से निकाला, सब भूल गए। एक नई चुनौती आई तो जो कुछ किया था सब भूल गए। प्रेज गॉड। भूलने की आदत थी उनमें काफी ज्यादा। और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। भविष्यवाणी कर रहे हैं, देखिए, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं। मतलब आप, वो मिस्र उनके अंदर से बाहर नहीं, भले वो मिस्र से बाहर है, लेकिन मिस्र उनमें से बाहर। कुछ भी हो जाएगा, मिस्र देश को वो छोड़ते नहीं है। चलो मिस्र वापस जाते हैं, चलो मिस्र में जाके लहसुन खाते हैं या प्याज खाते हैं, मिस्र के वो नदी के सामने बैठ के मच्छी खाते हैं। क्या जीवन था हमारा, गुलामों का जीवन, क्या बढ़िया जीवन था। और उस गुलामी में वो रहने के लिए एकदम, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे गुलामी में रहें। Praise God। लेकिन वो यूज टू हो गए हैं, कोई बदलाव, चेंज नहीं चाहते हैं, क्योंकि चेंज कई बार अनकंफर्टेबल होता है थोड़ा। Praise God। और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। आप सोचिए परमेश्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं कि प्रभु हमें मिस्र देश से इसीलिए निकाला कि हमें और अपने बाल बच्चों को खत्म कर दें।
क्या सोच है इनका पिता के बारे में। और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? बस 4, गिनती 14 का 4। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चलें। मतलब बार बार मिस्र को चले, लाल समुद्र के सामने वापस मिस्र को चले। पानी नहीं है तो मिस्र को चले, खाना नहीं है तो मिस्र को चले, एक बड़े जाइंट्स को देखा तो मिस्र को चले। हर बार कोई भी चुनौती में परमेश्वर उनको ट्रेन करने सिखा रहे, और वो हमेशा बोलते हैं कि चलो मिस्र चले। मिस्र बेहतर था, वो लहसुन और कांदा वहां का बेटर था, वहां का मच्छी बहुत अच्छा था। वापिस हर बार मिस्र में चलते हैं, क्योंकि भले वो मिस्र से बाहर तो थे, लेकिन मिस्र उनसे बाहर, उनके बाहर नहीं आया था अब तक। प्रेज गॉड। ओके, और वही चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है, इज़राइल वाज अ स्लेव इन इजिप्ट फॉर 400 इयर्स। इज़राइल मिस्र में 400 वर्षों तक गुलाम रहा। अगर कोई व्यक्ति, सोचिए उसके बच्चे, उसके बच्चे बच्चे, 400 साल तक अगर कोई व्यक्ति किसी देश में गुलाम बनकर रहा है, तो उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी। उसके अंदर गुलामों का गढ़ बन गया, हो गया मानसिक गढ़, अ स्लेव मेंटालिटी, अ स्लेव स्ट्रॉन्गहोल्ड। 400 साल के इनके पूर्वज, पूर्वज के पूर्व, जब यूसुफ आया था, यूसुफ ने तो, यूसुफ के माध्यम से पूरे इज़राइल देश को परमेश्वर ने मिस्र में लाया, सबसे अच्छा जमीन पर रखा। लेकिन जब यूसुफ को जानने वाला फारो मर गया और एक नया फारो आया, तो उसने क्या किया, पूरा चीज को ही घुमा दिया। उसने इज़राइल को अपना गुलाम बना दिया। प्रेज गॉड। और इज़राइल 400, करीबन 400 वर्ष तक इज़राइल वहां पर गुलाम रहा। और 400 वर्ष, तो आप सोचिए पिता अपने बच्चों के साथ क्या बात करते होंगे कि आज हमें ये करना है। गुलामी की बातें होती होंगी कि हम तो गुलाम हैं। और फिर उसके बच्चे अपने बच्चों से, उनके बच्चों के बच्चे, 400 साल गुलामी में पूरा इज़राइल घूम रहा है। तो अगर 400 साल कोई देश अगर गुलामी में है, तो मेरा सवाल यह है कि उनकी मानसिकता क्या होगी। उनके मन में जो गढ़ होंगे, जो 4 4 दिन नहीं, 400 साल से जो गढ़ उनके मन में है, क्या उनको एक दिन में वो गढ़ को तोड़ा जा सकता है? एक दिन में तो आप इज़राइल को बाहर निकाल सकते हैं मिस्र देश से, लेकिन 400 साल से एक व्यक्ति के मन में जो गढ़ बना हुआ है, उसको क्या एक दिन में आप तोड़ सकते हैं? इसीलिए आप सोचिए, इज़राइली लोग सोना और चांदी के साथ निकले थे बाहर। ये प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है समझना। पूरा मिस्र देश का सोना, चांदी, बर्तन, जवाहरात, गहने सब लेके निकले थे, और कोई भी परेशानी आने के समय बोलते हैं कि चलो वापस जाते हैं। सोच के देखिए, जस्ट थिंक, द माइंडसेट इज सो इंपॉर्टेंट। कितना जरूरी है मानसिकता। और 400 साल के गढ़ को तोड़ना है आपको, 400 साल के गढ़ को आपको बदलना है, उनके सोच को बदलना है। भले ही आपने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लिया, हर चुनौती में वो मिस्र मिस्र करते रहते हैं। मिस्र का प्याज, मिस्र का लहसुन, मिस्र का सब्जी, मिस्र का ये, मिस्र का वो, चलो लीडर बनाते हैं, मिस्र की तरफ जाते हैं। क्योंकि हमें समझना है कि 400 साल से वो कैदी या फिर गुलाम रहे हैं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है कि इनकी मानसिकता को कैसे बदलें। ग्लोरी टू गॉड। सो इज़राइल वाज अ स्लेव इन इजिप्ट फॉर 400 इयर्स। इज़राइल मिस्र में 400 वर्षों तक गुलाम रहा। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, लय व्यवस्था 26 उसका 13। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके वाचा के लोग, उसके बच्चे किसी के गुलाम बनकर जिए। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर को पसंद नहीं कि उसके लोग गुलाम बनकर रहें, लेकिन उसके लोगों को बहुत पसंद है किसी का गुलाम बनकर रहना। कितना परमेश्वर कोशिश कर रहा है कि इनको गुलामी से बाहर निकाले, इनको गुलामी से बाहर निकाले, और ये लोग तो लहसुन और कांधे के पीछे हैं। मिस्र देश के, वो बोलते हैं भले ही हम गुलाम थे, लेकिन खाने को तो मिल रहा है हमको।
मतलब वो गुलामी से बाहर नहीं आ, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग गुलामी में रहें, और ये लोग गुलामी में ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनको बदलाव पसंद नहीं, प्रेज, उनको ट्रेनिंग पसंद नहीं। प्रेज गॉड। तो मैं तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, किसी के गुलाम मत रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि हम झुककर चले हैं, प्रभु चाहता है कि आप सीधा हो, आप एक राजा हैं, यू आर अ किंग। हम गुलाम नहीं है झुक करके चल रहे हैं। प्रभु ने कहा मुझे पसंद नहीं कि मेरे लोग गुलामों की तरह चल रहे हैं। प्रेज गॉड। मैंने तुम्हारे जुओं को तोड़ दिया है ताकि तुम सीधा, तुम्हारा सिर सीधा, कंधा सीधा, शोल्डर सीधा, और राजाओं के समान खड़ा करके प्रभु आपको चलाना चाहता है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ इन वचनों को देखिए, आगे वाला वचन बहुत जरूरी है। ओके, व्यवस्था विवरण 8 उसके 2 में लिखा है, इसको ध्यान से देखिए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों से तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। क्यों परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकालकर कानान में लेकर आने के लिए 40 साल लगे, और ये 40 साल का मकसद क्या था? क्या परमेश्वर इनके जीवन में करना चाहता था? क्या परमेश्वर ऐसे ही उनको घुमा रहा था? नहीं, परमेश्वर क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये लोग जो 400 साल से गुलामी में रहे हैं, इनकी मानसिकता अलग है, इनका व्यवहार अलग है, ये राजा हैं पर गुलामों की तरह जी रहे हैं, इनकी बोली अलग है, इनका सोच अलग है, इनका तरीका अलग है, ये अपने ऊपर ज्यादा फोकस रहता है इनका, ये अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, इनको मुझे नम्र करना होगा। ये अपनी बहुत ज्यादा बड़ाई बड़ाई करते हैं, ये अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि मिस्र देश में वही था, जो आप काम करेंगे, जो आपकी मेहनत से आपको मिलेगा, वही चीज है। तो पूरा फोकस खुद पे था। और यहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जंगल में 40 वर्ष चला रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें नम्र करना चाहता हूँ। आई वांट टू हम्बल यू। प्रेज गॉड। प्रभु उनको नम्र कर, और नम्र का मतलब क्या है? जहां पर आप अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, जहां पर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर आते हैं। प्रेज गॉड। कि सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया 40 साल कि वह तुझे नम्र करें। उन्हें नम्र करने के लिए परमेश्वर ने 40 साल रेगिस्तान में घुमाया, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखिए, परमेश्वर हमें बता रहा है वो 40 साल में परमेश्वर का एजेंडा क्या था। प्रेज गॉड। और परमेश्वर हमारे, हो सकता है कि कोई विश्वासी अभी रेगिस्तान में है या जंगल में है। प्रेज। और परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? क्योंकि जब तक ये ऑब्जेक्टिव को प्रभु अचीव नहीं करेगा, आप कुछ चीजों को बदलता हुआ नहीं देखेंगे। परमेश्वर उनको नम्र कर रहा है। नम्र मतलब अपना जो बड़प्पन है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो ईगो है, वो सब कुछ हटा के परमेश्वर ऑपरेशन करके आपको परमेश्वर के सामने नम्र बनना बहुत जरूरी है। और फिर परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है ये जानने के लिए कि क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। कठिन परिस्थितियों में भी क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे हृदय को जानना, और हृदय को आप रेगिस्तान में या जंगल में ही जान सकते हैं। प्रेज गॉड। जब सब कुछ अच्छा है, हृदय में क्या है पता नहीं चलेगा। हृदय में क्या है तभी पता चलेगा जब कठिन परिस्थिति से आप जा रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आप सच में परमेश्वर की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कुछ दिख नहीं रहा है, कब कुछ हो नहीं रहा है, जो चाहिए वो नहीं है, लेकिन क्या आप फिर भी परमेश्वर की सेवा करेंगे? और परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता है। प्रेज गॉड। वर्स 3, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखों ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए। He was teaching them something. सोचिए,
अगर आप एक जंगल में हैं अभी, परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, ही वांट्स टू टीच यू। जितना जल्दी आप सीख लेंगे आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो चक्कर बड़ा-बड़ा चक्कर ही होता जाएगा। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिससे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वो जीवित रहता है। मतलब परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि भले आपके पास सोना है, पानी कहाँ से खरीदेंगे आप? भले आपके पास ज़वारात हैं और सोना है, चांदी है और सब कुछ लेकर आप मिस्र देश से निकले हैं, लेकिन पानी खरीद बेचने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं है, मतलब सोना एकदम यूज़लेस है वहाँ पर। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा एकमात्र स्रोत हूँ, अगर मैं हूँ, तो सब कुछ है तुम्हारे पास। और वही परमेश्वर उनको सिखाना चाहता है, उनकी मानसिकता को बदलना चाहता है, उनको नम्र करना चाहता है, उनके हृदय में क्या है वो जानना चाहता है और उनको सिखाना चाहता है कि मनुष्य ये बाहरी चीजों से नहीं जीता, मनुष्य परमेश्वर के मुख से जीता है। क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नजर बाहर पे था, लहसुन पे था, प्याज पे था, प्रभु उस पे था, उस पे था, इस पे था। प्रभु ने कहा नहीं, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, मनुष्य मेरे मुंह से जीता है। और वो उनको प्रभु ट्रेनिंग दे रहा था। प्रेज़ मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह हमारा फेथ ट्रेनर है, वो हमें सिखाना चाहता है, जितना जल्दी आप और मैं सीखेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि वो एक अच्छा पिता है, ही इज़ अ गुड फादर। आमेन। इस वचन को वापस देखिए, मुझे लगता है ये बहुत शक्तिशाली वचन है, इट्स वेरी पावरफुल। व्यवस्था विवरण 8 उसका 2 और 3। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। सिर्फ नम्र लोग कानान में घुस पाएंगे, नम्र लोग ही कानान का अनुभव कर पाएंगे। कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और स्त्री, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। देखिए परमेश्वर ने बहुत आशीष की, उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके पैर में सूजन नहीं हुई, उनके जूते खराब नहीं हुए, उनके उनको छावनी के लिए बादल थे, आगे जाने के लिए आग का खंबा था, पत्थर में से पानी निकला, पक्षियां, बहुत कुछ परमेश्वर ने उनको बचा कर रखा। पूरे दुनिया में ताकत नहीं थी इस देश को छूने की, लेकिन उन सब आशीषों के बीच में परमेश्वर उनको सिखा रहा है, उनको नम्र कर रहा है, उनको देखना चाहता है कि उनके हृदय में क्या है, क्या अभी भी वो परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्या तभी करेंगे जब सब एकदम अच्छा चल रहा है। प्रेज गॉड। फिर वो बताना चाहता है कि मनुष्य बाहरी चीजों से नहीं जीता, मनुष्य परमेश्वर के मुख से जीता है, सिखाना चाहता है। प्रेज गॉड, आमेन, वंडरफुल। नाउ पॉइंट ये है, अनलेस योर थिंकिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। ये विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों का पहला उद्धार होना होगा। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, ये पॉइंट आपको, आपके लिए और मेरे लिए लागू होता है। अनलेस आवर थिंकिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। जब तक आपका उद्धार भी हुआ हो, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए क्यों ना हो, आप कितने साल से विश्वासी हो, ये सब अच्छी बात है, जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। सोचिए, ये मैंने संडे को कहा था, आप इज़राइल को सोचिए, मिस्र देश से आप बाहर, सबके सर पे आपने मुकुट रखा, सबको बड़ा-बड़ा गोल्ड चेन पहनाया, सबको पर्पल कपड़ा एकदम ब्रांडेड पहनाया। चैलेंज आता है तो क्या बोलते हैं, मिस्र देश को जाएँगे। क्यों? क्योंकि मानसिकता बदल, बाहरी सब ठीक है, मानसिकता बदलेगी नहीं तो वापस वही जाएँगे जहाँ से हम आए हैं। प्रेज़ गॉड। मानसिकता, मानसिकता, सोच विचार, सोचने का ढंग, सोचने का तरीका, दैट्स वेयर द की इज़। उनके पास सोना था, उनके पास चांदी था, फिर भी बोलते हैं चलो यार मिस्र में चलेंगे, क्योंकि बात मानसिकता की है। ग्लोरी टू गॉड। अनलेस योर थिंकिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी
कुछ भी नहीं बदलेगा। आपके अंदर परमेश्वर का जीवन हो सकता है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आप विश्वासी हैं, अगर आपका सोच नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। प्रेज़ गॉड। और हम इज़राइली लोग के जीवनों में वो देखते हैं, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रेज़ गॉड। इस वचन को देखिए जहाँ पर मुझे सिमिलैरिटी दिखता है मिस्र देश और इज़राइल और हमारे और अंधकार के बीच में। प्रेज़ गॉड। कोलोसियों 1:13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से, मतलब इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। कानान के बारे में लिखा गया है कि सारे जमीनों की महिमा है कानान, लेकिन यीशु का राज सब राज्यों में श्रेष्ठ है। प्रेज गॉड। सबसे ऊंचा जगह, सबसे बेहतर जगह, सबसे महिमा से भरा हुआ। और पिता ने क्या किया? पिता ने जैसे इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाला कानान में ले जाने के लिए, प्रभु ने हमें, जिसने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु के कर्मों पर विश्वास किया है, हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र यीशु के राज में प्रवेश करा दिया। मतलब हम यीशु के राज में हैं। ग्लोरी टू गॉड। और हम अब जो राज्य में हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है? रोमी 12 उसका 2। दिस वर्स इज सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो हम भी मिस्र देश के लहसुन और प्याज करते रहेंगे। अब रोमी 12 का 2, इस संसार के सदृश न बनो। जिस संसार से तुम्हें छुड़ाया गया है, उस संसार के जैसा वापस मत बनो। विश्वासियों को लिख रहा है पौलुस। आप सोच के देखिए, विश्वासों को लिख रहा है कि संसार के जैसा मत बनो, परंतु तुम्हारी मन या बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम, मतलब तुम्हें पता चले कि परमेश्वर चाहता क्या है। उसने कहा कि देखो, मिस्र मत करो, मिस्र से तुम निकल गए हो। इसने कहा कि तुम संसार के सदृश न बनो, मतलब संसार के जैसा मत बनो। तुम्हें अंधकार के वश से, संसार से छुड़ा दिया गया है। और फिर भी काफी विश्वासी थे, वो संसार जैसा ही थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने सोच को नहीं बदला, उन्होंने अपने विचार पर काम नहीं किया। उन्हें लगा कि हमारा उद्धार हो गया, हम, जैसे एक दोस्त ने कहा, उसने कहा उसका उद्धार हुआ, बस अभी स्वर्ग जाने वाला हूं मैं। वैसे बहुत लोग कर भी सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है। आप लाजर की तरह जाना चाहते हैं, लाजर भी स्वर्ग गया, लेकिन वो किसी धनवान व्यक्ति के देवड़ी में बैठ के ये सोचता रहता था, कौन मेरे को रोटी देगा, कौन मेरे को थोड़ा कुछ दे देगा, पैसा दे देगा तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, उसके टेबल से मेरे टेबल में कुछ गिर जाए। ऐसा जीवन नहीं है हमारा। प्रेज गॉड। लेकिन वैसे भी काफी विश्वासी हैं जो उसमें खुश हैं कि अगर हम किसी अमीर व्यक्ति राजा की देवड़ी में बैठे हैं और राजा के टेबल में देखकर बैठे हैं कि उसके टेबल से कुछ गिरेगा मेरे लिए, ऐसे भी विश्वासी, और वो भी स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप धरती में स्वर्ग के दिन जिए, आप चाहते हैं कि वो टेबल की तरफ आप नहीं देख रहे हैं, पर वो टेबल आपका हो जिससे बहुतों के लिए खाना जा रहा है, अगर आप वो चाहते हैं, तो ये वचन हमारे लिए लागू होता है। उसमें लिखा है कि हम संसार के सदृश न बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मतलब मन को नया करना, मतलब अपने सोच को बदलना, हमारी मानसिकता को बदलना। कि आप मिस्र देश से तो बाहर आ गए, मानसिकता को बदलना मतलब मिस्र को मानसिकता से बाहर लेकर आना। आप अंधकार के वश से छुड़ाए तो गए हैं, आप संसार से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन अभी संसार को अपने मन से बाहर करना, मिस्र देश को अपने मन से बाहर करना, वही तो परमेश्वर करना चाहता था। 40 साल लग गए, लेकिन ये लोग करने ही नहीं देते थे। परमेश्वर उनको नम्र बनाना चाहता है, वो नम्र नहीं बनना चाहते थे। परमेश्वर उनको बताना चाहते थे कि तुम मेरे मुख से जियोगे, वो मच्छी, लहसुन और कांदे के पीछे भागते रहते थे। उन्हें परमेश्वर का काम उन्होंने करने नहीं दिया। प्रेज गॉड। कोई नहीं गया कनान। यहोशू और कालेब और 20 साल के नीचे के जो बच्चे थे वही गए।
जिन्होंने ट्रेनिंग में पास नहीं हुआ कोई नहीं गया, सब मर गए जंगल में। प्रेज गॉड। इस संसार के सदृश न बनो, मतलब संसार जैसा चाल चलन नहीं होना चाहिए आपका। प्रेज गॉड। हम ऐसा दिखावटी लोग नहीं हैं। हम यीशु से प्रेम करते हैं और यीशु को प्रकट करते हैं, ये हमारा लाइफ है। और संसार के सदृश्य न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज गॉड। चाल चलन कब बदलता है? मुकुट पहनने से बदलता है, मखमल वाले कपड़े पहनने से बदलता है, नाइकी के जूते पहनने से बदलता है, वो सब अच्छी बात है। लेकिन मानसिकता बदलता कब है? बदलता है, चाल चलन कब बदलता है? जब मन नया होता है, जब सोच विचार बदलते हैं, जब सोचने का ढंग बदलता है, तब चाल चलन बदलता है। और हरे कृष्ण, मैं अक्सर आपको बोल रहा हूँ प्रोस्पेरिटी क्लासेस में, आप एक व्यक्ति को कितना भी पैसा दे सकते हैं। जैसे इजरायली लोग पूरा मिस्र का सोना लेके निकले थे, सोचिए, और चुनौती आने बोलते चलो यार वापस चलते हैं मिस्र, क्योंकि मानसिक, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। प्रेज गॉड। तो संसार के सदृश्य न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन को नया करना मतलब सोच विचार पर काम करिए, सोचने के ढंग को बदलिए। हम अलग, जैसे मैं एक मलयाली हूँ, साउथ इंडियन हूँ, लेकिन मैं साउथ इंडियन की तरह नहीं सोचता, मैं एक मलयाली की तरह नहीं सोचता। वो दिन छोड़ दिए हमने। प्रेज गॉड। हम एक अभी नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर के राज के नागरिक की तरह सोचते हैं। और ये बहुतों के लिए जरूरी है, जहां से भी आप आए हैं, जो भी आपकी राष्ट्रीय भाषा है, जो भी आपका कास्ट है, सेटिंग है, वो सोच विचार को आप छोड़ दीजिए, वो खत्म हो गया आपके लिए। अपने मन को स्वर्गीय बातों की अधीन लेकर आइए। इस संसार के सदृश्य न बनो, पर आपके मन विचार को बदलने से क्या होगा? आपका चाल चलन बदल जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके। माइंडसेट डज नॉट चेंज इन वन वीक। एक हफ्ते में मानसिकता नहीं बदलती। हम जो मुंबई में लोग हैं, इनफैक्ट मुंबई नहीं, भारत में कहां पर भी आप हो, जल्दी जल्दी हमें बहुत पसंद है ना। अभी कुछ अगर मोबाइल पेमेंट भी करना है तो फोन में सब कितना जल्दी है। हाउ क्विकली, कि कहाँ से कुछ ऑर्डर करना है, कहाँ से कुछ मंगाना है, सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो गया है। प्रेज गॉड। लेकिन अ, उद्धार भी सोचिए 1 सेकंड में हो जाता है। यीशु मसीह को आप स्वीकार करेंगे, तुरंत आपका उद्धार, नई सृष्टि, आप ऐसा बन जाते हैं। लेकिन जब सोच को बदलने का बात, जैसे मैंने आपसे कहा, इजरायली लोग 400 साल से गुलामी में थे। 400 साल, क्या बातें होती रहेंगी उनके घर में। एक पिताजी अपने बच्चे को क्या सुनाता रहेगा? पोहा जो खिलाता है उसके साथ क्या सुनाता होगा, बातें क्या होती होंगी? बेटा हमारा लाइफ ये गुलामी का लाइफ है अपना। फिर उसके बच्चे जब उनका विवाह हो जाए तो वो अपने बच्चे को कहा क्या सुनाते हैं? 400 साल चलता क्या रहेगा घर में? प्रेज गॉड। एक बेटा अपनी मानसिकता बनाता है गुलामों की, और वो ट्रांसफर करता है शब्दों के द्वारा उसके बच्चों पर। वो बच्चे गुलामी की मानसिकता के साथ आते हैं, उनके बच्चों पर गुलामी की मानसिकता स्थापित करते, और चलते 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 400 साल। क्या 400 साल की ये जो गढ़, गुलामी का जो गढ़ लोगों के मन में है, क्या वो एक दिन में या क्षण भर में क्या वो घूम सकता है? नहीं घूम सकता। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए, नूडल्स की तरह, मैगी नूडल्स की तरह, सब कुछ 2 मिनट में होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। इट डजंट हैपन दैट वे। एक हफ्ते में मानसिकता नहीं बदलती, महीना लगेगा, 6 महीना, 10 महीना, 11 महीना। प्रेज गॉड। मानसिकता बदलने के लिए समय लगता है। हम इतने साल गुलामों की तरह जिए हैं, फिर हमारा उद्धार हो जाता है। और उद्धार हो करके अगर हम अपने सोच पर नहीं काम किया, तो उद्धार पाकर भी हम गुलामों की तरह जीते हैं। जैसे इजरायली लोग भले ही मिस्र देश से निकल गए, लेकिन मिस्र देश में जाने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं, क्योंकि गुलामों की मानसिकता बदली नहीं है। क्योंकि वो परमेश्वर को काम करने का मौका ही नहीं देते, वो मच्छी और लहसुन के पीछे पड़े हुए हैं। एक हफ्ते में मानसिकता नहीं बदलती। प्लीज अंडरस्टैंड। प्रेज गॉड। ओके।
व्यवस्था विवरण 1 उसके 2 में लिखा है, होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। मतलब 11 दिन में आपको कानान पहुंचना था। 11 दिन मिस्र देश से निकलकर कानान पहुंचने के लिए 11 दिन लगते हैं। कितना समय लगा उनको? 40 साल, 40 इयर्स। और मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एक पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की आशीषें बहुत दूर हो जाती हैं। इतना नहीं लगना चाहिए, लेकिन बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के ट्रेनिंग के अधीन नहीं होते हैं। इज़राइलियों को परमेश्वर का जो प्लान था वो 11 दिन का था। परमेश्वर ने कहा कि 11 दिन जैसे वो रेगिस्तान में चलेंगे या जंगल में चलेंगे, इन 11 दिनों में मैं उन्हें सिखाऊंगा, उन्हें नम्र करूंगा, प्रेज गॉड, उनके हृदय में अपने वचनों को डालूंगा, प्रेज गॉड, उन्हें सिखाऊंगा कि मैं उनका एकमात्र श्रोत्र हूं और मेरा वचन उनके लिए काफी है। ये 11 दिन में मैं उन्हें सिखाऊंगा। लेकिन शिक्षक अकेला काफी नहीं है। मैं कितना भी अच्छा शिक्षक हूं, जो पढ़ रहे हैं अगर वो ध्यान ना दे तो कौन पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। प्रेज गॉड, दोनों को काम करना पड़ेगा साथ। यहाँ पर परमेश्वर ने 11 दिन का बढ़िया प्लान बनाया है और ये लोग पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो कुछ भी हो जाता है तो ये बोलते हैं कि चलो वापस चलते हैं यार, क्योंकि चैलेंज को फेस करना नहीं जानते। क्योंकि गुलाम थोड़ी फेस करते हैं चैलेंज। चैलेंज को फेस करने के लिए आपको दाऊद की मानसिकता चाहिए, जो एक राजा है। और राजा की मानसिकता तभी बनती है जब आप वचन में समय बिताते हैं। प्रेज गॉड, 17 साल का लड़का राजा की मानसिकता के साथ, प्रेज गॉड। काफी कुछ है इसमें बोलने के लिए, पर हम आगे बढ़ेंगे। 11 दिन का प्लान था, लगा कितना? 40 साल। बिकॉज दे वर नॉट कोऑपरेटिंग विद द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर के काम के साथ सहमत नहीं थे। उनके ईगो को वो झुकना नहीं चाहते थे। उनका तरीका ही होगा। 40 साल घूम रहे हैं, 11 दिन में पहुंचना था कानान। 40 साल, क्योंकि मानसिकता को बदलना होगा, हमारे सोच विचार को बदलना होगा। ओके, वेरी क्विकली नाउ, कैसे हम अपने मन को नया कर सकते हैं? 3 पॉइंट है। ओके, इन 3 पॉइंट्स को आप देखिए। सबसे पहले, अगर आप अपने सोच विचार को बदलना चाहते हैं, जो एक जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका सोच विचार बदलेगा नहीं, आपका चाल चलन नहीं बदलेगा। मतलब पुराने जैसा चाल चलन नहीं रहेगा। भले आप विश्वासी हैं, आपका व्यवहार एकदम सांसारिक और गुलामों जैसा होगा, और वो मतलब सुसमाचार के लिए गंदा नाम लेकर आएगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं लेकिन अविश्वासियों की तरह जीते हैं। तो वो सुसमाचार और यीशु के लिए गलत नाम, और उनके नाम को इट इज अ डिसग्रेस टू हिज नेम। और कोई भी व्यक्ति अपने चाल चलन को बदल सकता है अगर वो गहन मनन या गहरा मनन और निरंतर अंगीकार के साथ परमेश्वर के वचन का परिश्रम पूर्वक अध्ययन करें। हर एक विश्वासी को जो चाहता है कि उसकी मानसिकता बदले, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका उद्धार भी हुआ है, फिर भी जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलती, आपका सोच विचार नहीं बदलता, आपका चाल चलन नहीं बदलेगा। और सोच विचार को बदलने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा। यू हैव टू स्टडी। सिर्फ पढ़ना नहीं है परमेश्वर का वचन। किसी को तो 2 चैप्टर पढ़ने के लिए भी उनको बहुत तकलीफ है। पता नहीं उनका मानसिकता कब, मतलब जो 10 दिन में हो सकता है उनको 10 साल लगेंगे, क्योंकि वचन में मेहनत करना नहीं चाहते हैं। प्रेज गॉड। और अगर आप इजरायलियों की तरह, अगर आप वचन पर मेहनत करने से आप अपने आप को दूर करते रहेंगे, तो जो 11 दिन का है वो कितना साल आपको लग जाएंगे, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें गहरा मनन, मतलब जो आप पढ़ते हैं, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, प्रेज, आप एक वचन को लेते हैं या जो भी शिक्षाएं चल रही हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ये महीना पूरे प्रेम पर मैं सिखा रहा हूं, और आप प्रेम का विषय लेकर के उस पर आप अध्ययन कर रहे हैं। स्टडी, स्टडी का मतलब है आपके हाइलाइटर्स हैं, आपका नोटबुक है, बाइबल है, पेन है, ये है, वो है, और आप स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी में आप क्या करते हैं? गहरे रूप से आप मनन करते हैं, सोचते हैं कि वचन में क्या लिखा है, और आप अंगीकार करते हैं। निरंतर अंगीकार, मतलब हर दिन आपका अंगीकार बहुत जरूरी है। और आप परिश्रम पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, पर क्योंकि आप गुलामों की तरह जीना नहीं चाहते हैं।
प्रेज गॉड। आप एक राजा हैं, आपको राजा की तरह जीना है, एक बेहतर जीवन प्रभु ने आपके लिए रखा है। प्रेज गॉड। बहुत लोग चीजों को, विषय को लेकर कुड़कुड़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लहसुन नहीं है, कांदा नहीं है, भजिया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चीज करना है वो ये है, क्या आप वचन पर मेहनत कर रहे हैं? किसी ने कहा कि पास्टर मैं क्यों मेहनत करूं? सोच को बदलना है। प्रेज गॉड। प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, प्रॉब्लम सोच का है। प्रॉब्लम काम का नहीं है, प्रॉब्लम सोच का है। प्रेज गॉड। तो गहरा मनन, गहरा मनन और निरंतर अंगीकार के साथ आप वचन में मेहनत कर रहे हैं कि मेरा अभी वचन में मेहनत करने का टाइम है, 2 घंटा मैं वचन पर मेहनत करने वाला, अंडरलाइन करने वाला हूँ। परमेश्वर ने जो मुझसे बातें की उसको मैं लिखने वाला हूँ, इसको अंडरलाइन करूंगा, ये प्रेम के बारे में मतलब मेहनत। हर एक व्यक्ति को जो भी अपने सोच विचार को बदलना चाहते हैं उन्हें मेहनत करना होगा। आप नूडल्स नहीं बना रहे हैं कि 2 मिनट में आपका मेहनत, हाँ पूरा माइंडसेट एकदम राजा बन गया मैं। नहीं, आपको मेहनत करना होगा, वचन पर अध्ययन करना होगा। प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति को, कोई भी फील्ड में हो आप, आपको वचन पर यू हैव टू स्टडी। सिर्फ रीड नहीं, हाँ मैंने पढ़ लिया 2 चैप्टर, चलो खत्म हो गया आज का। नहीं, अध्ययन, स्टडी, आपको मेहनत करना है उसमें। ओके, ये एक तरीका है। गहरा मनन, अंगीकार से के साथ अध्ययन करना। दूसरा, dwelling on the anointed teachings consistently, लगातार अभिषेक शिक्षाओं को सुनना और उन पर निवास करना, उन शिक्षाओं में घर बनाना। प्रेज गॉड। मतलब जो अभिषेक दासों की शिक्षाएं हैं, प्रत्येक रूप से आपका परमेश्वर का दास जो आपके लिए नियुक्त है, उनकी शिक्षाओं में निवास करना, मतलब घर बना, सिर्फ सुनना नहीं, उन शिक्षाओं में रहना, उन शिक्षाओं के अंदर रहना, उन शिक्षाओं में लगातार रहना। और इसलिए हमारी कोशिश है, मैंने आपसे कहा कि जो भी हम कर रहे हैं, दर्शन के लिए कर रहे हैं, मंडे हो, वेडनेसडे हो, फ्राइडे हो, संडे हो, क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि हम दर्शन प्रेमी हैं, यीशु और उसके काम से हमें बहुत लगाव है। तो आप जब ये शिक्षाओं को सुनते हैं, आप उन शिक्षाओं में रहते हैं, आप उन शिक्षाओं को अपने मन से उतरने नहीं देते, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी सोच बदले। और सोच कैसे बदलता है? शिक्षाओं के द्वारा, आपका व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा। आप अपने आप को इन शिक्षाओं के पास लेकर आते हैं कि मुझे आप सिखाइए, मैं अपने विचारों को बदलना चाहता हूं। और इन शिक्षाओं में आप रहते हैं। ऐसा करने से, अगर आप व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, गहरा मनन, प्रेज गॉड, और आप इन शिक्षाओं के लिए अपने आप को दे देते हैं, आप परमेश्वर को मौका दे रहे हैं काम करने का। इजरायलियों ने मौका नहीं दिया तो घूमते रहे 40 साल। लेकिन आप जब ये चीजों को करते हैं, आप मौका दे रहे हैं कि प्रभु आप मेरे विचारों को बदलिए, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं एक राजा हूं। प्रेज गॉड। और आप इन अभिषेक शिक्षाओं में आप निवास करते हैं, आप सुनते हैं उसको लगातार। प्रेज गॉड। क्योंकि आप जानते हैं, बाहरी चीजों से नहीं, आपकी मानसिकता से आप आगे बढ़ेंगे। Praise God. Okay, finally, share what you have learned with your family and friends. आपने जो सीखा है उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, उन्हें बांटिए। जो भी देखिए, जब आप परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हैं या फिर आप अध्ययन करें, स्टडी कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि वो मेरा लाइफ को बदलेगा, कि वो कौन है? बोला अरे वो सिस्टर बदलेगा, वो ब्रदर बदलेगा, ये हो जाएगा। आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपका लाइफ बदल जाएगा। बाहर मत देखिए, आपकी आत्मा और आपका मन, परमेश्वर के वचन, आपकी मानसिकता अगर बदल गई, यू विल बिगिन टू राइज, ऊपर आएंगे आप। और जो प्रकाशन प्रभु आपको देता है जब आप व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, या जब परमेश्वर के दास की शिक्षाओं को आप सुनते हैं, और आप जो सीखा आपने उसको आपके पास मत रखिए, उसको किसी के साथ बांटिए। और मतलब सिखाने का कोशिश मत करिए अगर आपकी वो बुलाहट नहीं है, लेकिन आप बांट सकते हैं। आप अपने पति पत्नी, अगर आपका विश्वासी है, विश्वासी भाई बहन है, या कलीसिया के कोई दोस्त है, कोई ना कोई होना चाहिए, अकेला मत रहिए, खतरनाक जगह है अकेला। जो भी आपका दोस्त है, विश्वासी भाई बहन है, परिवार में अगर कोई विश्वासी है, तो उनके साथ बांटिए और उनसे सुनिए कि परमेश्वर ने उनसे क्या बात किया।
फिर आप बताइए कि परमेश्वर ने आपको क्या बोला, क्योंकि जितना ज्यादा आप बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। कई बार मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, जो प्रकाशन मुझ में बहता है, ये इतना ज्यादा प्रकाशन कैसे बहता है? सो मच रेवलेशन, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इतने प्रकाशन जो बह रहे। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि काफी सिंपल है, कि ये जो सिद्धांत है बोने और काटने का, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। जब प्रभु मुझे कुछ प्रकाशन देते हैं और उसे मैं सिखाता हूँ प्रेयर स्कूल में या बाइबल स्टडी में या जो भी है शेयर करता हूँ आपके साथ, तो जैसे वो बोलता हूँ तो और प्रकाशन की कटनी आती है। प्रेज़ गॉड। और मैं अपने वाइफ के साथ और मेरी वाइफ मेरे साथ, हम बहुत से चीजों को शेयर करते हैं। अगर मैंने कुछ पढ़ा और मुझे बहुत कुछ कुछ अच्छा एक प्रकाशन प्रभु की आत्मा से मिला, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। हम बात करते हैं कि देखो वचन में ये लिखा है, ये देखो। फिर वो जब पढ़ेंगे तो वो मुझे बताएंगे कि देखो ये ऐसा लिखा है इसका। और क्योंकि हम चीजों को शेयर करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो चीजें कभी हम भूलते नहीं। प्रेज गॉड। और वो एक तरीका है कैसे आप अपने सोच विचार को बदल सकते हैं। ये 3 तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने सोच विचार को बदल, यू कैन चेंज योर थिंकिंग। और मैंने आपसे कहा कि जब आपका सोच विचार बदलेगा, जब आपके सोचने का ढंग, सोचने का तरीका बदलेगा, आप उठने लगेंगे, यू विल राइज। इसीलिए अपने मानसिकता पर काम करिए। मानसिकता 2 दिन में नहीं बदलता, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहें, आप मेहनत करते रहें, वचन को सुनते रहें, वचन पर मनन करते रहें, वचन को बोलते रहें, और अपने जो आस-पास के विश्वासी भाई-बहन हैं, उनके साथ आप शेयर करें। प्रेज़ गॉड। और उनकी आप सुने कि आपको क्या, और इन चीज़ों को जो आपको मिला है आप शेयर करें, तो वो और प्रकाशन आपके जीवन में बढ़ेगा। क्योंकि बोने और काटने का नियम इसमें लागू होता है। जितना ज़्यादा आप दूसरों को बताएँगे, नम्रता और दीनता के साथ, न्याय के साथ नहीं, प्रेम से जब आप किसी को बताएँगे कि देखो ये प्रभु ने मुझे बताया, तो जैसे आप वो चीज़ को बोएँगे और प्रकाशन आप में आज़ाद होगा, और आपकी मानसिकता बदलेगी। और एक बार सोचिए, जो गुलामों का गढ़ था 400 साल से, और आप उस गुलामों के गढ़ में, मानसिकता के गढ़ में आप काम कर रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, वो गुलामों का गढ़ टूटेगा और वहां पर राजाओं की मानसिकता का गढ़ बनेगा। टाइम लगेगा, गढ़ बनने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप हार मत मानिए, आप इन चीजों को करिए, और जैसे जैसे राजाओं का गढ़ बनेगा, प्रेज गॉड, क्या लाइफ हमारा बदल जाएगा। एकदम एकदम यीशु की तरह हम जीवन जिएंगे। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु वो 3 पॉइंट्स कि हम आपके वचन पर अध्ययन करें, मेहनत करें, पढ़ें उसको, और सिर्फ पढ़े ही नहीं पर अध्ययन करें, और जो परमेश्वर की दास की शिक्षाएं हैं उसको हम केवल सुने नहीं पर उसमें हम जिए। और जो भी प्रकाशन आप हमें देते हैं प्रभु, हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, विश्वासी भाई बहनों से उन चीजों को शेयर करें, ताकि वो हमेशा हमारे मनों में ताजा हो और हमारी मानसिकता को बेहतर करें। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। जितने लोग आज जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद, आपके शलोम के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।